तो कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो देखिएगा विद्यार्थियों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो इतिहास का पेपर है इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इतिहास के पेपर को पूरा का पूरा आप लोगों के लिए हल सहित बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, कल शाम यानी कि 24 तारीख को हमने राजनीति विज्ञान का पेपर डाला था और उस पेपर में से आपके 25 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। कितने दोस्तों? 25 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों, इसका फ़ायदा उठा पाते हैं वही विद्यार्थी जो वीडियो को देखते हैं बिल्कुल लास्ट तक। अब क्योंकि दोस्तों, आप ही बताइए, मान लीजिए कि आपका जो पेपर है, क्या है दोस्तों, आपका पेपर है, आपके पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों? 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को एक आध प्रश्न देखा और वीडियो को स्किप कर दिया। अब दोस्तों, एक आध प्रश्न देखने से कुछ नहीं होता है। जब आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे, सभी प्रश्न देखोगे दोस्तों, तभी आपकी परीक्षा में आएंगे। अब जैसे दोस्तों ऐसा है कि आपके पेपर में 23 प्रश्न हैं, तो हम 23 तो आपको एक साथ बता नहीं सकते हैं। बताना तो दोस्तों हमें क्रम से पड़ेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो चलिएगा दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। तो चलिएगा दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो विद्यार्थियों, पढ़ाई में डाउट है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा वीडियो सॉल्यूशन पाओ बिल्कुल फ्री। यानी अब आप पूछो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बन देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले आता है आपका प्रश्न क्रमांक 1। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 1 और आपके प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें आपका पहला विकल्प लिखा हुआ है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 12 नंबर का, जिसमें लिखा है बाबर। क्या आ जाएगा दोस्तों? बाबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि विकल्प नंबर 2। देखिए इसमें लिखा हुआ है बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त इस्तमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 7 नंबर का, जिसमें लिखा है 1793 ईस्वी। और विद्यार्थियों, इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है राइटर्स वेल्डिंग कहाँ स्थापित थी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 7 नंबर में। कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? 7 नंबर में, जहाँ पर लिखा है कलकत्ता। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका चौथे का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या? द नंबर का, जहां पर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जहां पर लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों मोहम्मद इकबाल। क्या आ जाएगा दोस्तों? मोहम्मद इकबाल। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका द नंबर का, जहां पर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 1। और प्रश्न क्रमांक 1 पूरा होने के बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2। और प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें आपका पहला रिक्त स्थान लिखा हुआ है वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक खाली स्थान थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वासवन्ना। क्या आ जाएगा दोस्तों? आपको किस प्रकार से लिखना है? वास, क्या दोस्तों? वास और वन्ना। देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है, वास वन्ना, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास की खालिस्तान के दिन हुआ था। तो इसमें आपको भर लेना है पूर्णिमा। क्या भरना है दोस्तों? पूर्णिमा। इसमें आपको भर लेना है इस प्रकार से, पूर्णिमा आपको भर लेना है।
और इसके बाद आता है आपका 30 नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को खालिस्तान कहा जाता था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा पहाड़िया। क्या दोस्तों? पहाड़िया। इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, देखिए पहाड़ियाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको पहाड़ियाँ लिख लेना है। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका क्या, चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है औपनिवेशिक शहरों में भारतीयों की बस्ती को खालिस्तान कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्लैक टाउन। क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्लैक टाउन आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है। क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्लैक टाउन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा है प्रारंभ में बम्बई खालिस्तान द्वीपों का समूह था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 5वें का, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? 7। इसके बाद आता है 6ठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है भारत का विभाजन वेस्ट खालिस्तान में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1947। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1947। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है मुस्लिम लीग की स्थापना वेस्ट खालिस्तान में की गई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1906 ईस्वी। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1906 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 2। और प्रश्न क्रमांक 2 में थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पूरा बता दिया है। और दोस्तों इससे आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कह दें कि ये जो पेपर हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं यह एक मॉडल पेपर है। क्या है दोस्तों? यह एक मॉडल पेपर है। आप लोग इस पेपर को ओरिजिनल पेपर समझने की भूल ना करें। हाँ दोस्तों इसमें से देखिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए बता दें ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों इसे एक बार आप लोग रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख लें। तो चलिएगा दोस्तों इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। और प्रश्न क्रमांक 3 में दोस्तों क्या दिया गया है? सही जोड़ी बनाइए। और इसमें देखिए दोस्तों आपकी पहली जोड़ी दी गई है विचित्र वीर। क्या दोस्तों? विचित्र वीर। और इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका हस्तिनापुर के राजा। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है सिद्धार्थ। और इसका मिलान हो जाएगा आपका, दूसरे का मिलान हो जाएगा आपका तीसरे नंबर में, जहाँ पर लिखा है महावीर स्वामी के पिता। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है शुद्धोधन। तो देखिए दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा आपका क्या? 5वें नंबर का। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा है महात्मा बुद्ध के पिता। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है अबुल फजल। तो इसका मिलान हो जाएगा, चौथे का मिलान हो जाएगा आपका 6ठे नंबर में, जिसमें लिखा है क्या? मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। और इसके बाद आता है 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा है सूरसेन। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर में, जहाँ पर लिखा है मथुरा। क्या लिखा है दोस्तों? मथुरा। इसके बाद आता है आपका 6ठा नंबर का, जिसमें लिखा है गांधा। तो देखिए यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका तक्षशिला। तो लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी पूरा हुआ, जिसमें है दोस्तों आपकी सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा हुआ है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। और इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों मुद्रा शास्त्र। दोस्तों क्या आ जाएगा? मुद्रा शास्त्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध सम्राट का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। आप लोग आसानी से लिख सकते हो। क्या दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 24। क्या आ जाएगा दोस्तों? 24। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है बंगाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित एक संत का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? चैतन्य महाप्रभु। देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। चैतन्य
क्या लिखना है दोस्तों आपको, देखिए यहाँ से चैतन्य महाप्रभु, दोस्तों यहाँ पर आपको महाप्रभु, यहाँ पर आपको चैतन्य महाप्रभु लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका क्या, छठे नंबर का प्रश्न। क्या आता है दोस्तों, छठे नंबर का प्रश्न, जहाँ पर लिखा है दामन ए कोह नामक भूभाग पर किसे बसाया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संथालों को। क्या दोस्तों, संथालों को इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का। तो देखिए 7वें नंबर में लिखा है विक्टोरिया टर्मिनस के निर्माण में कौन सी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा नवगाथिक शैली। क्या आ जाएगा दोस्तों, नवगाथिक शैली। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों नवगाथिक शैली इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 4 पूरा कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन मौर्य शासकों द्वारा किया गया। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य। दूसरा लिखा है मनुस्मृति हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है अलवार और नायनार संतों ने तत्कालीन जाति तथा जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ये भी दोस्तों आपका यानी कि सही हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का सत्य असत्य। इसमें आपका पहला सत्य असत्य लिखा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का, जहाँ पर लिखा महात्मा गांधी हिंदुस्तान को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। क्या दोस्तों, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 5 पूरा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का संपूर्ण हल बता दिया है। और दोस्तों इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों वे भी हम आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं। तो लीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए दोस्तों इनके हम आंसर नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि दोस्तों क्या पता दोस्तों मॉडल पेपर है, आप लोग यहाँ से आगे देखते हो या नहीं देखते हो। यदि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं दोस्तों और उन्हें इनके आंसर की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दे रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 6वें नंबर का लिखा है अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है वाही लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके बाद देखिए 7वें में लिखा है धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों की 2 आदर्श जीविकाओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद लिखा है देखिए दोस्तों 7 के अथवा में लिखा है पितृवंशिकता से आपका क्या तात्पर्य है। 8वें नंबर में लिखा है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद लिखा है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की 2 समानताएं लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 9वें के अथवा में जहाँ पर लिखा है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद 10वें में लिखा है कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। और इसके अथवा में लिखा है वीर शैव परंपरा का सूत्रपात कब और कहाँ हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे। इसके बाद 11वें में लिखा है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था। इसके बाद लिखा है मुंबई दक्कन में अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें में लिखा है वार्ड वेलेजली के कलकत्ता से जाने के बाद नगर नियोजन कार्य जिस एजेंसी ने संभाला उसका नाम लिखिए।
उसका यह नाम क्या क्यों रखा गया। आपको इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर लिखा है दुबास कौन थे, वे मद्रास में क्या करते थे। और इसके बाद लिखा महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ और कब दिया था। इसके बाद लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया। फिर लिखा है दोस्तों स्वतंत्र भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से क्यों लागू किया गया था। और फिर लिखा है दोस्तों संविधान प्रारूप समिति के गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे। फिर लिखा है दोस्तों 15 में लिखा है संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। और फिर लिखा है दोस्तों इस प्रस्तावना बातें लिखना है दोस्तों, आपको कोई 4 बातें अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ है संविधान सभा के प्रांतों को अधिक शक्तियां देने के विरोध अथवा मजबूत कौन के पक्ष में दिए गए कोई 2 तर्क लिखिए। फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 16वें नंबर में लिखा है 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में किन कारणों से विकसित हुआ। इसके बाद लिखा है अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। धर्म हाँ दोस्तों इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। फिर लिखा है बौद्ध संघ की विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 18वें में लिखा हुआ है मुगल कालीन सिंचाई के साधनों के विषय में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। इसके बाद देखिए 16वें में लिखा है 16वीं 17वीं शताब्दी के विषय में उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। और फिर लिखा है कांग्रेस ने पंजाब को 2 भागों में विभाजित करने की प्रस्ताव को मंजूरी क्यों दी, स्पष्ट कीजिए। फिर लिखा है बेबल योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में विवरण कीजिए। फिर लिखा है दोस्तों 20वें में लिखा है सूफी संतों ने अपने संपर्क किस भाषा के माध्यम से बढ़ाए, विस्तार से बताएं। फिर लिखा है भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। फिर लिखा है दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी बस्तियों की सुरक्षा को लेकर कौन कौन से कदम उठाए, संक्षेप में लिखिए। फिर लिखा है दोस्तों औपनिवेशिक काल में शहरों के मानचित्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और फिर लिखा है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना गया। फिर लिखा है किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। फिर लिखा है भारत के मानचित्र पर बौद्ध स्थलों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, सांची और अमरावती को अंकित कीजिए। फिर लिखा है भारत के मानचित्र पर ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण शहरों मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, बम्बई, सूरत और दिल्ली को अंकित कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए पूरे 23 प्रश्न बता दिए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का संपूर्ण हल बताया है और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में कहते हैं शेयर, इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी परीक्षा से पहले कर सकें। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए बता दें दोस्तों, आप लोगों को इसे ओरिजिनल समझने की भूल नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आपको इसे याद करना है। तो दोस्तों रिवीजन के तौर पर याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।